दोस्तों, आप लोगों ने कभी न कभी अपने जीवन में कोई स्टाम्प पेपर ज़रूर खरीदा होगा, चाहे वो किसी भी काम के लिए खरीदा हो। लेकिन स्टाम्प पेपर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और ये कहाँ पे काम में लिया जाता है, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ये पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, स्टाम्प जो होता है, वो स्टाम्प एक्ट 1989 के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, स्टाम्प जब भी अपन खरीदते हैं, तो स्टाम्प का जो मेन काम होता है कि स्टाम्प पे आप किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट, कोई सेल डीड, कोई लीज़ डीड या कोई शपथ पत्र या आपको पावर ऑफ अटॉर्नी करनी है, तो आप स्टाम्प पे ही कर सकते हैं। और जब आप अब जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई आप सेल डीड करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए स्टाम्प का प्रयोग किया जाता है। स्टाम्प जो है वो जनरली ₹10, 20, 50, 100 और ₹500 तक के स्टाम्प होते हैं। और स्टाम्प वैसे 2 तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है न्यायिक स्टाम्प और एक होता है गैर न्यायिक स्टाम्प। यानी न्यायिक स्टाम्प जो जुडिशियल स्टाम्प होता है, वो सामान्यतः जो न्यायालय होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। कोर्ट्स में ऐसे स्टाम्प को इस्तेमाल करते हैं। और कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जब कोर्ट में कोई केस जैसे सिविल केस अपन फाइल करते हैं या कोई वसूली का दावा जब हम फाइल करते हैं, तो कोर्ट में एक फीस जो होती है वो चुकानी पड़ती है। अब कोर्ट केस में लेन-देन से बचने के लिए स्टाम्प ड्यूटी का इस्तेमाल करता है। स्टाम्प आपको खरीद के उतने ही रुपए के स्टाम्प खरीद के कोर्ट में जमा कराने पड़ते हैं। इसका मतलब हमने कोर्ट का जो शुल्क है वो अदा किया है स्टाम्प के ज़रिए। और जो गैर न्यायिक स्टाम्प होते हैं, उन पे हम जितने भी तरह के एग्रीमेंट हैं, सेल डीड हो, चाहे शपथ पत्र हो या कोई एग्रीमेंट हो, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी अगर अपने को करनी हो, तो वो हम गैर न्यायिक स्टाम्प पे करेंगे। याद रखिए दोस्तों, गैर न्यायिक स्टाम्प जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प होते हैं, उनकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है, वो 6 महीने तक ही वैलिड रहते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और बता दूँ, ये ए4 साइज़ में अवेलेबल होते हैं। एक तो होता है लीगल और एक होता है ए4। तो ए4 साइज़ में आपको स्टाम्प मिलेगा, अवेलेबल रहते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति अ, फर्जी न्यायिक न्यायिक स्टाम्प या किसी भी तरह का स्टाम्प फर्जी बनाता है, तो उसको आईपीसी की धाराओं में दंडित किया जाता है। इसमें आपको एक अब्दुल करीम तेलगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फ़ेमस मामला था, जिसमें कि उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे जाके स्टाम्प का फ्रॉड किया था दोस्तों। और आजकल सरकार ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए ई-स्टाम्प का प्रयोग भी करती है। आप इसमें ऑनलाइन जाकर भी स्टाम्प खरीद सकते हैं। आपको जो है वेंडर से स्टाम्प लेने की ज़रूरत नहीं होती। और एक बात और याद रखिए दोस्तों, स्टाम्प पेपर जो है हर कोई व्यक्ति सेल नहीं कर सकता। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाइड पर्सन को चुनती है। उसमें एक एग्ज़ाम होता है और उसकी एलिजिबिलिटी के आधार पे उसको स्टाम्प विक्रेता के लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस को लेने के बाद ही आप स्टाम्प को सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप स्टाम्प बेचते हैं, तो ये भी एक क्राइम की श्रेणी में आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, स्टाम्प से रिलेटेड बातें आपके समझ में आई होंगी। और उसके बाद भी अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी हमसे करना चाहते हैं, कोई कानूनी सलाह हमसे लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके या फिर कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, तब तक के लिए ख़्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।